ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है जिसमें हिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है। सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है हिस्ट्री के कंप्लीट। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। जैसा कि साथियों अब तक हम स्टडी करते आ रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की कुछ अलग अलग डिमांडें होती हैं, तो इनमें भी आपस में मतभेद चलते आ रहे हैं और दोनों ही पार्टियों वाले सदस्य अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहते हैं, इसलिए कभी साथ कभी अकेले अकेले लड़ते हुए आ रहे हैं। इसी प्रकार साथियों संघर्ष की लड़ाई चलती आती है। पहुंच जाते हैं दिसंबर 1929 के करीब। दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन होता है। जैसा कि साथियों कांग्रेस के सेशन होते हैं, हर साल होते रहते हैं, तो उसमें से लाहौर पर सेशन होता है जो एनुअल सेशन है कांग्रेस का। उसमें प्रेसिडेंट कौन बनाया जाता है साथियों? जवाहरलाल नेहरू उस टाइम प्रेसिडेंट। अब इस मीटिंग में, इस सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है और इसी के साथ साथ ऑन दिसंबर 31 1929 31 दिसंबर 1929 को दी न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग वाज अनफ्लर्ड। नया साथियों जो लिया गया है, तिरंगा फहराया जाता है, लहराया जाता है। एंड जनवरी 26 जनवरी वाज फिक्स एज द इंडिपेंडेंस डे। तो उस समय साथियों 1929 में 26 जनवरी को फिक्स कर लिया गया था कि इस दिन से हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, विच वाज टू बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, जो कि हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसी के साथ साथ ही लोगों से सिफारिश की गई, प्लीडिंग टू दी पीपल नॉट टू सबमिट टू ब्रिटिश रूल एनी मोर। भारतीय लोगों से कहा गया अब यहाँ से आगे अंग्रेज़ों का रूल हमें नहीं चलने देना है, इसे अब आगे आप फॉलो ना करें, अंग्रेज़ों के सामने सबमिट ना करें। और विद्वानों इसी के साथ साथ न्यू मूवमेंट चलाया गया, दी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, दिसंबर 1929। उसके बाद दांडी मार्च साल्ट सत्याग्रह आता है साथियों 1930 में। इस प्रकार से साथियों मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। दी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किसके द्वारा लीड किया जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड बाई महात्मा गांधी। ये क्या है साथियों? अवज्ञा आंदोलन है कि हम अंग्रेजों की कोई भी आज्ञा नहीं मानेंगे। During this movement, it was decided that भारत would be, इस मूवमेंट में क्या निश्चित किया गया साथियों? इस मूवमेंट में डिसाइडेड किया गया वुड सेलिब्रेट 26 जनवरी एज इंडिपेंडेंस डे एंड द ट्राई कलर वाज होस्टेड। तो साथियों अब इस मूवमेंट में तिरंगा को फहरा दिया गया है और सेलिब्रेट करने के लिए 26 जनवरी फिक्स कर लिया गया है। इसलिए साथियों ये डेट इम्पोर्टेंट है, इस डेट को ही हम अब तक सेलिब्रेट करते हैं। देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन 26 जनवरी को हम ये सेलिब्रेट करते हैं आज़ादी दिवस। अब जैसा कि साथियों आप जानते हैं अंग्रेज़ों को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ये सब देखकर, अंग्रेज तिलमिला जाते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई टू रिप्रेस द मूवमेंट एंड रिसोर्टेड टू ब्रुटल फायरिंग, किलिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स वर अरेस्टेड अलॉन्ग विद गांधी जी एंड जवाहरलाल नेहरू। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आती है। उसके बाद साथियों क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे दबाने की पूर्ण कोशिश करती है और फिर से ब्रूटल फायरिंग कर देती है साथियों। बेरहम फायरिंग में साथियों गोलीबारी में हजारों लोग मर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लगभग 100 लोगों का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इतिहास की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं साथियों जो कहीं कहीं कुछ अलग अलग रिकॉर्ड लेकर रहती हैं, लेकिन इनकी आप मानसिकता देख सकते हैं इन्होंने किस प्रकार से फायरिंग की थी। जलियांवाला भी आपने देखा है, उसके बारे में जानकारी लिए। थाउजेंड्स वर अरेस्टेड, हजारों पकड़े जाते हैं, जिनमें साथियों गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब भी अरेस्ट कर लिए जाते हैं। और इसी समय की बात है साथियों, इसी समय जो आंदोलन चल रहा था, ड्यूरिंग दिस टाइम भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर अरेस्टेड। ये भी अरेस्टेड किए जाते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऑन द चार्ज ऑफ थ्रोविंग ए बॉम्ब इन दी सेंट्रल असेंबली। किस चार्ज में साथियों? कि इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम डाल दिया था, लोकसभा में। इन दिल्ली, कहाँ पर साथियों? दिल्ली में। इनका उद्देश्य अंग्रेजों को मारना नहीं था, उन्हें सचेत या जागरूक करने का था, इसलिए इन्होंने बम डाल दिया था और इसके लिए इन्हें पकड़ लिया जाता है। टू डिमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक एलियन रूल। ये एक तरह का प्रदर्शन था अंग्रेजों के खिलाफ, जो निरंकुश शासन चला रहे हैं, अपने रूल रेगुलेशन चला रहे हैं, विदेशियों का शासन हम नहीं मानने वाले हैं, ये सब दर्शाने के लिए, प्रदर्शन के लिए उन्होंने बम डाल दिया था लोकसभा में। जो आजकल लोकसभा अपनी पुरानी उसमें डाल दिया था, सेंट्रल असेंबली हुआ करती थी उस समय वो।
और इसी के जुर्म में अंग्रेज इन्हें फांसी दे देते हैं। दे वर हैंग्ड टू डेथ ऑन मार्च 23, 1931। और इस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम में और 3 सेनानियों की, महान देश प्रेमियों की हत्या कर दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा मार्च 1931 में। इनको फांसी देते हुए साथियों, स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी देते हुए अंग्रेजों की नींदें उड़ गई थी। इन्हें किस प्रकार फांसी दी जाए, बहुत भयंकर विद्रोह हो सकता है, इन्होंने दुबक छिपक कर इनको फांसी दे दी थी। आप कभी डिटेल में और जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर अपनी सीरीज शॉर्ट चल रही है, इसलिए सिर्फ बेसिक जानकारी आपको दी जा रही है। अब आते हैं साथियों डांडी मार्च पर, साल्ट सत्याग्रह पर 1930। अक्सर ये धारणाएं भी चलती रहती हैं साथियों कि गांधी जी उस समय इन्हें बचा सकते थे लेकिन नहीं बचा पाए। बहुत सारे फैक्ट हैं, आप सर्च कर देखें क्या कारण रहे हैं। इतिहास में बहुत सारी चीज़ होती हैं, उस समय कुछ उनके अलग मायने होते हैं, बाद में कुछ और हो जाते हैं। इस प्रकार उस समय की परिप्रेक्ष्यता क्या रही होगी, ये आप डिसाइड करें। फैक्टों को डिटेल में चेक कर और अनुमान लगा सकते हैं साथियों। हर सेनानी की अपनी एक अलग लड़ाई होती है, सभी आज़ादी चाहते हैं और आज़ादी सभी से मिलकर मिलती है, ना कोई एक हीरो होता है और ना ही कोई एक विलन बन जाता है। सभी के मिलने से मुख्य पावर बनती है जो कुछ दुनिया में बदलाव लेकर आती है। तो अब आते हैं साथियों डांडी मार्च पर, साल्ट सत्याग्रह अलॉन्ग विथ 78 फॉलोवर। यहाँ पर महात्मा गांधी क्या करते हैं साथियों, 78 अपने समर्थकों को लेकर चलते हैं कि अब हम साल्ट का कानून तोड़ेंगे, इसको नहीं मानेंगे। अंग्रेज टैक्स लिया करते थे साथियों, तो यहाँ पर डांडी मार्च निकलता है। गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम। फेमस मार्च है साथियों, साबरमती आश्रम से गांधी जी दांडी यात्रा स्टार्ट करते हैं ऑन मार्च 12, 1930। 12 मार्च को साथियों 1930 में, फॉर द स्मॉल विलेज, छोटे गांव के लिए। उस गांव का नाम है साथियों डांडी। ये कहाँ है साथियों, नावरसरी डिस्ट्रिक्ट, टू ब्रेक द साल्ट लॉ। नमक कानून को तोड़ने के लिए ये यात्रा प्रारंभ की जाती है साथियों, जिसे सिविल डिसओबीडियंस की तरह आप कंसिडर कर सकते हैं साथियों। यहाँ पर भी कोई मानता नहीं होने वाली, अंग्रेजों की नहीं मान रहे, कानून तोड़े जा रहे हैं, लेकिन सत्याग्रह के रूप में साथियों। यहाँ पर शारीरिक बल का प्रयोग ना करते हुए शांति से आंदोलन किए जा रहे हैं। इस प्रकार से साल्ट मूवमेंट किया जाता है और साथियों इस प्रकार चलता जाता है। दी गढ़वाल सोल्जर्स, अब इसकी चर्चा चारों तरफ होती है कि इस प्रकार से मूवमेंट चल रहा है साथियों। इसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं गांधी जी के साथ, जहाँ कर वो गुजरते जाते हैं लोग उनके साथ जुड़ते जाते हैं, क्योंकि सभी आज़ादी चाहते थे। अंग्रेज आंदोलन को दबाने के लिए फुल फोर्स लगाते हैं, अपना जितनी कोशिश हो सके उतनी कोशिश करते हैं। और जो भारतीय सैनिक हैं उनके अंडर काम करते हैं, उनको ऑर्डर भी देते हैं फायरिंग वायरिंग करने का। लेकिन दी गढ़वाल, ये सोल्जर हैं साथियों, द गढ़वाल सोल्जर रिफ्यूज टू फायर ऑन दी पीपल एट पेशावर। पेशावर में यहाँ पर गढ़वाल सोल्जर हैं, सैनिक हैं, वो लोगों पर गोली चलाने से मना कर देते हैं कि हम इन पर गोली नहीं चलाएंगे, ऑर्डर नहीं मानते अंग्रेज़ों का। गांधी जी वाज अरेस्टेड ऑन May 5, 1930। गांधी जी को मई में अरेस्ट कर लिया जाता है साथियों 1930 में। और इसी के साथ साथ अंग्रेज पूर्ण पावर के साथ लोगों को पकड़ते हैं। लगभग लाखों लोग पकड़े जाते हैं, जेल में ले जाए जाते हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी को पकड़कर जेलों में भर दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। लेकिन जन आक्रोश रुकता नहीं है, फिर भी लोग आज़ादी के लिए लड़ते रहते हैं। तो अंग्रेज प्लान करते हैं राउंड टेबल का, गांधी जी से बात की जाए, स्वतंत्रता सेनानियों से बात की जाए, किस प्रकार से इसका मसला हल किया जाए। इस सब के लिए द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जाती है 1930 में साथियों, लंदन में। इट वाज हेल्ड इन लंदन ऑन November 12, 1930 टू डिस्कस द साइमन कमीशन। जो साइमन कमीशन आया था साथियों, भारत में किस प्रकार रूल रेगुलेशन होंगे वो समझाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, उसके बारे में ये मीटिंग चर्चा करने के लिए बुलाई जाती है। और इस आंदोलन में जो नेता पकड़े गए हैं उन आंदोलन को कम करने के लिए बुलाई गई, बट वाज टोटली बाइकॉटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन इसका पूर्ण बहिष्कार कर दिया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। लोग कह देते हैं कि तुम्हारी तरह यहाँ पर शासन अब चलने वाला नहीं है, हम तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानेंगे। इस प्रकार से ये फेल हो जाती है राउंड टेबल, कुछ भी इसमें सॉल्यूशन मिलता नहीं है। लेकिन लंबे समय के बाद धीरे धीरे बातचीत होती रहती है साथियों। जो वायसरॉय हैं, अंग्रेज हैं, ट्राई करते रहते हैं और मॉडरेटों से भी संपर्क करते हैं, जो साथियों मिडिवल रास्ता अपनाते थे, एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते थे, कुछ मॉडरेट हुआ करते थे, उनमें सप्रू, जयाकार ये हुआ करते थे, जो बैलेंस बना के रखना चाहते थे अंग्रेज़ों के साथ भी और भारतीय लोगों के साथ भी। उनसे बात की जाती है, ये सब मीटिंग कराते हैं और
गांधी जी को समझाते हैं कि इस प्रकार से, इंडियन नेशनल कांग्रेस को समझाते हैं कि आपकी सारी मान्यताएं इस प्रकार से रखी जाएंगी, सब कुछ कर लिया जाएगा, लेकिन आप सेकंड राउंड टेबल के लिए तैयार होइए, खुलकर बात करते हैं। तो इस प्रकार की वार्तालाप होती है साथियों। इसमें गांधी इरविन पैक्ट होता है, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं विद्वानों अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आप अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।